क्लियर है भाई? क्लियर है भाई? चलिए दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट। टाइम टेबल आप खुद बनाइए ना बेटा, आप ड्रॉपर हैं और आपको यही नहीं पता कि आपको आपकी क्लास कब होती है और कब आपको पढ़ना चाहिए, कब सुबह उठना चाहिए। ये भी मैं बताऊंगा तो कैसे काम चलेगा यार? और तू फॉलो कर पाएगा? मैं कुछ भी बना के दे दूंगा। मैं कहाँ जानता हूँ तू कितने बजे सोता है और मैं तुम्हें कितने बजे सोने के लिए क्यों बोलूँ? तुमको पता होना चाहिए कि तुमको सब कुछ त्याग के तपस्या करना है, नीट की तैयारी करनी है। और ये ऐसा एग्जाम है जिसमें बहुत कम लोग सेलेक्ट होते हैं, कंपटीशन है, ये तुमको खुद ही पुश करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। सर टाइम मैनेज ही नहीं हो रहा है। सबसे पहले टाइम मैनेज तब तक नहीं होगा जब तक आप अपनी फोकस, इफिशियंसी, एक्यूरेसी इंक्रीज नहीं करेंगे। आपको सबसे पहले अपना फोकस बढ़ाना है। पहले आप 1 घंटे में आप लेट से 10 सवाल करते थे, तो अब आप 1 घंटे में 15 करने की कोशिश करिए। नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगी और ये चीज बढ़ती जाएगी। आपकी अपनी खुद की इफिशियंसी, फोकस और एक्यूरेसी जब तक नहीं इंक्रीज होगा तब तक टाइम मैनेज हो ही नहीं सकता। क्योंकि सबको बेटा 24 घंटे ही मिलने हैं। अगर सबको 24 घंटे मिलने हैं, सबको सिर्फ 24 घंटे मिलने हैं, तो फिर तो यार सबको बराबर टाइम मिल रहा है, फिर हम ज्यादा कैसे करेंगे? हम ज्यादा अपनी फोकस को, इफिशियंसी को और एक्यूरेसी को इंक्रीज करके कर सकते हैं। यू हैव टू डू दिस। बिना इसके टाइम मैनेज हो ही नहीं सकता। यही एक तरीका है टाइम मैनेज करने का। आप एनालाइज करिए, आप अपना एनालिसिस करिए कि आप 1 घंटे में कितना पढ़ पा रहे थे। आज जितना 1 घंटे में पढ़ पा रहे, कल उससे थोड़ा ज्यादा पढ़िए। हर बीते हुए कल से आज आपका थोड़ा बेहतर होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फोकस, इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी, इन टर्म्स ऑफ इफिशियंसी। बस आपका हर बीते हुए कल से आज बेहतर होना चाहिए। लिख ले इस बात को कि मेरा हर बीते हुए कल से आज का दिन बेहतर होगा। डन, सिंपल। एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं? एक्यूरेसी प्रैक्टिस करते जाओ, धीरे धीरे बढ़ेगी। पढ़ाई के अलावा बाकी काम से टाइम निकालो। एक और चीज है, पढ़ाई में टाइम मैनेज नहीं हो रहा तो पढ़ाई तो जितना टाइम लेना है उतना लेगा अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब आपके लाइफ में बाकी काम भी होते हैं, बाकी काम जो आप करते हो उसको थोड़ा मैनेज करो, वहां से थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ाई को दो, ठीक है ना। और अगर बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले सीक्वेंस वाइज चलो, अपना टारगेट बनाओ। बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तब बता रहा हूं, किसी को नहीं भी आ रही होगी, जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, रिलेवेंट कंटेंट पर ज्यादा फोकस करो। नीट क्लास नोट्स, पीवाईक्यू और जेई मेन पीवाईक्यू, इतना फोकस कर लो। क्योंकि अभी जो क्लास में हम लोग पढ़ा रहे हैं वो जेई मेन के पीवाईक्यू से भी अपर लेवल पे थोड़ा पढ़ा रहा हूं मैं क्लास में, उसके भी अपर लेवल पे पढ़ा रहा हूं। संघर्ष असाइनमेंट उससे भी ऊपर लेवल पे दे रहा हूं। जेई मेन के पीवाईक्यू बस तुम फॉलो कर लो, यहां से तुम्हारे 40 क्वेश्चंस हो जाएंगे। लेकिन ईमानदारी से जेई मेन के रिलेवेंट पीवाईक्यू करोगे। तो अगर तुमको टाइम मैनेज नहीं हो रहा, ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो रिलेवेंट कंटेंट पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो। क्या होता है, क्लास करो, क्लास के साथ साथ आप क्लास नोट्स, पीवाईक्यू, जेई मेन पीवाईक्यू कर लो, ठीक है। संघर्ष के किसी क्वेश्चन में अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो उसको मत दो। संघर्ष में मैंने संघर्ष असाइनमेंट दिया आपको। संघर्ष असाइनमेंट आपके लिए करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको फिजिक्स सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, फिजिक्स को फील करना पड़ेगा, फिजिक्स को सोचना सीखना पड़ेगा, फिजिक्स को डिकोड करना समझना पड़ेगा, लैंग्वेज को डिकोड करना होगा एग्जाम में। इसके लिए संघर्ष असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूं, जो सबसे बेस्ट तरीका है लैंग्वेज के प्रॉब्लम को खत्म करने का, कैलकुलेशन की प्रॉब्लम को खत्म करने का। समझ में आ गया? समझ में आ गई, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा,